सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदर्श विष्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। 4 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। प्रतिपदा तिथि है। माघ का महीना इस दिन से आरंभ हो रहा है और चंद्रमा आपकी राशि में परिवर्तन कर कर स्वग्रही होकर विराजमान हो गए हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं लाभ के, आपके मनोमस्तिष्क में नए विचार के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। खर्चे कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। अननेसेसरी के खर्चों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पेट संबंधित रोग थोड़े परेशान कर सकते हैं, उससे आपको बचते रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को थोड़ा बैलेंस रखते हुए कार्य करें। ऐसा ना हो कि हर जगह थोड़ा सा गलत दोस्तों से बचने का जरूर प्रयास कीजिएगा। शुक्र मंगल की युति अस्त होकर इस वक्त जो बन रही है वो कहीं ना कहीं गलत दोस्तों से कहीं ना कहीं परेशान करने के योग बना सकती है, तो उनसे बचते हुए कार्य करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात को समझ लें। बृहस्पति का एक विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है, वो भी आपको समझ लेना चाहिए। वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन बृहस्पति पूर्ण ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं और जो अब आने वाले 6 महीने में आपके वारे न्यारे करने के योग बनाने वाले। बृहस्पति का ये परिवर्तन इतना जबरदस्त होने वाला है कि बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में अब पूर्ण ताकत में आ रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में बृहस्पति का पहुंच जाना ये आपके लिए बहुत खास होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस बढ़ाएगा, उस एग्रेसिवनेस को कंट्रोल कीजिए। माँ भगवती दुर्गा की उपासना कीजिए, थोड़ा यज्ञ इत्यादि कार्य में सहयोग कीजिए। आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बनाया हुआ है, जितना आप दुर्गा यज्ञ की तरफ जाएंगे। रविवार के दिन विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ी भगवती की दुर्गा प्रतिमा जो है, सिद्ध प्रतिमा जो है, जो मुल्तान से आई, वो प्रतिष्ठित है। उनके समक्ष यज्ञ का दिव्य कार्यक्रम रखा जाता है। उसमें नवग्रह शांति महायज्ञ और साथ साथ दुर्गा जी का यज्ञ भी होता है। आप सम्मिलित हो जाइए। इन 6 महीनों में यदि आप रविवार के यज्ञ में सम्मिलित हो माँ भगवती दुर्गा की उस शिव प्रतिमा के सामने, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी किस्मत ना जागे। ये दावा है। खरमास चल रहा है इन दिनों, और खरमास जब चलता है तो सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है, और सूर्य के कारण ही इन दिनों शुक्र बुध इत्यादि मंगल इत्यादि अस्त आपकी राशि में चल रहे हैं। तो उनको थोड़ी सी शक्ति देने का प्रयास कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। सूर्य को शक्ति देने से क्या करें, सूर्य के लिए सुबह सुबह थोड़े से तिल डालकर पानी में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास कर लीजिए। काले तिल या सफ़ेद तिल जो मिल जाए, भगवान सूर्य को उनके द्वारा अर्घ्य देना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। यह यज्ञ भी कर सकते हैं आप। हमारे आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में, हर रविवार को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन ही रहता है। वैसे तो हर रोज़ यज्ञ रहता है आश्रम पे, लेकिन रविवार को वो सामूहिक यज्ञ में सब लोग आ सकते हैं। भगवान का यज्ञ बहुत बढ़िया से चलता है। आप सब आइए, उसमें भगवान की कृपा से कल्याण के योग, आपके कष्टों को निवारण करने का योग अवश्य बनता दिखाई देगा। तो इस समय का आपको पूर्णतः लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये जो ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, ये बहुत ही सुंदर स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। तो मेष राशि वालों, 5 तारीख का दिन भी समझ लीजिए। 5 जनवरी को सोमवार का अवसर है और उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। तो इस खरमास में भी नए कार्य यदि करने की आवश्यकता हो तो उस दिन आप करें। बहुत सुंदर मुहूर्त है। दोपहर के करीब 1:30 बजे तक का मुहूर्त का समय आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। इस दिन ग्रहों की गणना भी आपको समझ लेनी चाहिए। जो ग्रहों की गणना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बना के तैयार है। ओवरऑल जो ग्रहों के प्लानिटरी के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 65% रिजल्ट्स आपके लिए पॉजिटिव देने के योग इन दिनों ग्रह दे रहे हैं आपके लिए। थोड़ा सा कोशिश ये करें, क्योंकि मंगल इन दिनों अस्त चल रहा है, तो आपकी ग्रह राशि का स्वामी जो अस्त चल रहा है उसको थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है। उसको जितनी ताकत दोगे उतना बढ़िया रहेगा। और ऐसे में सोमवार का अवसर है, थोड़ा सा मीठा दूध लेकर भगवान शंकर का अभिषेक करना आपके लिए शुभ योग बनाएगा। सुबह सुबह ये थोड़ा सा उपाय कर लीजिए, आपके लिए चीज़ें फेवरेबल होने की योग भी बनाएंगी। 6 तारीख का दिन बहुत विशेष दिन है, मंगलवार का ही दिन है, और इसमें तृतीया चतुर्थी का सुंदर योग बन गया है। अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है, और ये अंगारक चतुर्थी के साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह जो है वो आपकी विजय का शंखनाद लेकर आता दिखाई दे रहा है। तो जिस भी कार्य में आप हाथ डालोगे, विजय का शंखनाद आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से आपको ग्रह सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठा है। तो उस शंखनाद का उपयोग, समय का उपयोग आपको कर लेना चाहिए। कई बार हम द्वंद्व में बैठे रहते हैं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं,
और कई बार करते हैं तो फिर बेमन से करते हैं। तो मन से आप कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह योग जो है वो आपके लिए विजय के योग बनाते दिखाई। 6 तिथि है। हाँ, नए कार्य की तरफ उद्धृत होने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन अंगारक चतुर्थी चल रही है, मंगल चल रहे हैं अस्त, और ऐसे में मंगल अभी 3-4 महीने आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो अस्त अवस्था में रहेंगे। उनको थोड़ी ताकत देने का प्रयास कीजिए। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने इस मंगल का ग्रह का शांति का यज्ञ ही रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, इस बात समझें। और मंगल अष्ट चलने के कारण से क्या होता है कि मंगल की शक्ति कुंडली में कई प्रकार की स्थिति को नेगेटिव उत्पन्न कर देती है और चीज़ों को फेवर में नहीं आने देती है। और ये मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो है ये लगातार अभी कुछ दिन आपको परेशान करने वाला है। तो इसका उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है, और ये आपको विशेष तौर पे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल का अस्त होने का प्रभाव जो है बहुत ही विशेष होता है। तो ऐसे में स्थिति को ठीक करने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है, और साथ साथ इस दिन विशेष तौर पे क्या बन रहा है, चतुर्थी का योग भी बन रहा है। तो अंगारक चतुर्थी का योग बन गया, और माघ महीने में अंगारक चतुर्थी का योग बड़ा संपूर्ण रूप से मंगल के समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग को समझते हुए एक दिव्य कार्यक्रम रखा। वैसे तो हर मंगलवार पे सुंदरकांड चलते ही हैं, और हमने आपको पहले ही बताया है कि मंगल का अस्त चलने से क्या होता है कि कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हिम्मत का प्रभाव, पौरुष का प्रभाव, और साथ साथ पुरुषार्थ का ग्रह माना जाता है, साहस का प्रतीक माना जाता है। और जब सब कुछ ग्रह अच्छे चलते हुए भी अगर वो ठीक नहीं चल रहा है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, मंगल अस्त चल रहा है, तो क्या होगा, बहुत सारे कर्मों में विघ्न आने के योग बनेंगे। तो ऐसे में उपयोग करें हनुमान जी का, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने लगातार प्रयास किया कि जब तक ये मंगल अस्त रहे तो हम लगातार लोगों के साथ जोड़कर सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का यज्ञ करें, और साथ साथ मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखें। तो उसी श्रृंखला में 6 तारीख को विवेकानंद योगाश्रम में एक दिव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, और साथ साथ वर्ष का पहला मंगलवार पड़ रहा है। समस्त कष्टों को दूर करने के लिए मंगलमय भगवान की प्रार्थना, हनुमान जी की प्रार्थना, इस संसार में कहा गया ना, और हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा है, और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसलिए इस मंगलवार पर भी आप सुंदर रूप से हमारे आश्रम में होने वाले कार्यक्रम यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं। आप सबके प्रयास से सुंदर कार्यक्रम रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का स्तवन रहेगा, और बहुत सारे कार्यक्रम और भी चलेंगे। तो उन सब में सवा मनी का भोग रहेगा, भंडारा रहेगा। तो आप सब उसमें सादर आमंत्रित है। शाम को 5 बजे से यज्ञ आरंभ होगा, और करीब करीब रात के 10 बजे तक ये कार्यक्रम भंडारे के साथ चलेगा। तो यदि आप सम्मिलित रहेंगे तो हमने ये देखा है कि हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति जो आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको सबसे पहली सिद्धि ही हनुमान जी की हुई थी, और केवल हनुमान चालीसा से हुई थी। आंख बंद करी और वो बताया नंबर जो सामने वाले ने प्रश्न पूछा, और वो उसका निवारण हनुमान जी के मंत्र से ही ऐसे चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप समझ लें कि इतना सुंदर ये हनुमान जी का सुंदर सावर मंत्र है, कुछ और उल्टा सीधा करने की, लंबा चौड़ा प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस साक्षात सिद्ध मूर्ति के समक्ष हनुमान जी के बैठकर सुंदरकांड का पाठ आप करें, हमारे साथ जुड़ें। अपने नाम से भी करा सकते हैं, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था है। आश्रम के जो गतिविधि नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर आप चीज़ों को जान सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए 7 तारीख का दिन कैसा है जान लीजिए। बुधवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों ने एक ऐसा खेल आपकी राशि की दृष्टि से रचा हुआ है कि जिस तरफ से भी आप जाएंगे और जो कोई आपको अड़ंगी देने का प्रयास करेगा वो अपना नुकसान स्वयं कराएगा। तो आपका अवस्था वो जाना चाहिए, साधु जो हाथी चलत बाजार में, जिसको भौंकना है भौंकते रहने दीजिए, आप उस पर ध्यान देना दीजिए। देखिए, एक पुरानी कहावत है ये वाली कि हाथी चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार। जब गांव में या शहर में या गली में हाथी आ जाता है ना, तो इतना बड़ा होता है, विशाल होता है, अपनी मस्त में चल रहा होता है, लेकिन आसपास के लोग होते हैं वो भौंक बहु 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 करना शुरू कर देते हैं। हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हाथी अपनी चाल में मस्त होता, ना कुत्ते की इतनी औकात कि उस हाथी को काट भी सके। कुछ नहीं करने वाला, तो आप चिंता ना करें, ये दिन वैसा ही आपके लिए। तो आप अपनी चाल में मस्त होकर आगे चलने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। ये 2-3 दिन का समय आपके लिए खासतौर पर इसी प्रकार की गणनाओं को दिखा रहा है, तो समय का उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सही काम लीजिए, गलत काम से बचने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। विघ्नहर्ता गणेश जी का सुंदर ध्यान करें, उनका पूजन करें, उनको पीले पुष्प अर्पित करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सिंदूर अर्पित कर दीजिए, मंगल को भी ताकत मिलेगी, कल्याणकारी योग बढ़ेगा।
8 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रहों ने इस दिन चाल चलनी है, जितनी मेहनत करनी है कर लीजिए, लेकिन शारीरिक दौर्बल्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने का भी प्रयास कीजिएगा। ऐसा ना हो कि मौसम की मार आपके शरीर पर पड़ जाए। दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्रहों में परिवर्तन जो स्वास्थ्य पर और धन पर थोड़ा भारी पड़ने के योग बन सकते हैं। ऐसे में थोड़ा हल्दी का तिलक अवश्य करें, ज्ञान का सहारा लेने का प्रयास करें, ज्ञानी जनों का सानिध्य लेने का प्रयास करें। सही मार्ग पर चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। अज्ञानी का सहारा लेंगे तो अज्ञानता से कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए ज्ञान का सहारा लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, पीली चीज़ों का दान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है और उस दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इन दिनों सूर्य महाराज आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं ना, वो भाग्य में जाकर कई ग्रहों को अस्त करके बैठ गए हैं। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े विचित्र प्रकार का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य को थोड़ा बल देने का आपको प्रयास करना चाहिए। मकर संक्रांति के बाद सूर्य ताकत में आते हैं। इस जो खरमास में चलते हुए जो महाराज हैं सूर्य, वो कहीं ना कहीं थोड़े से द्वंद्व में फंसे रहते हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या है, आपको इस वक्त अपने लिए रास्ता समझना चाहिए, बीच का रास्ता, ना बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लाइन, बीच का रास्ता अपनाते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस शुक्र नीति का इस्तेमाल, शुक्रवार का दिन है, शुक्र नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन समस्या ये है कि मंगल और शुक्र दोनों सूर्य के वजह से अस्त चल रहे हैं, तो थोड़ा सा सूर्य की प्रार्थना करने का प्रयास करें। सूर्य की प्रार्थना करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दिन सप्तमी है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी जो होती है, वो सप्तमी सूर्य को बल देने के लिए कही जाती है। तो सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, वो आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। अर्घ्य देते हुए थोड़ा सा तांबे के लोटे में थोड़ा एक पीला पुष्प डाल दीजिए, थोड़ा सा रोली डाल लीजिए, भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनको अर्घ्य दें, कल्याणकारी साबित होगा आपके लिए दिन। 10 तारीख की बात करें, शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। धन योग आपकी राशि में पूर्ण बनकर तैयार हो रहा है और ये सुबह के सूर्योदय के साथ साथ ही आपकी किस्मत में 4 चांद लगाने के योग बनाएगा। बहुत सारे विजन्स आपको पहले रहेंगे, इंट्यूशंस रहेंगे। उस इंट्यूशन का, अपनी पूर्वा जो आभास है अच्छी शक्ति का, उसको विशेष तौर पर उपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शिव और पार्वती का पूजन संपूर्ण रूप से कल्याणकारी साबित होने के योग बना सकता है आपके लिए। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों का प्रभाव समझा। माघ का महीना इस बार आरंभ हो रहा है, साथ में नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। 2026 सूर्य का वर्ष है, जिसका नंबर 1 आता है और ये वर्चस्व को स्थापित करने वाला नंबर है। अजीब से एक होड़ पूरे संसार में व्याप्त होने वाली है कि मैं बड़ा, और ये अभिमान की लड़ाई, जिस प्रकार सूर्य जो होते हैं ना, वो तेज के मालिक हैं। और हर व्यक्ति के अंदर सूर्य जो है आध्यात्मिक तौर पे भी और सांसारिक तौर पे भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का योग बनाते हैं। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य बहुत अच्छे अंशों में है, उनका स्वामित्व बढ़ने के लिए और साथ साथ स्वाभिमान बढ़ने के लिए अच्छा सा योग, जीवन में वर्चस्व कीर्ति बढ़ने के अच्छे योग इस सूर्य के वर्ष में बनने के योग दिखाई देते हैं। और जिन जिन के सूर्य या तो पाप ग्रह से ग्रसित हैं, या पाप कर्तृ योग में फंसे हुए हैं, या अशुभ स्थिति में जन्मपत्री में हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन में इस समय में ध्यान रखना पड़ेगा। कीर्ति में दाग लगने के योग बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से, अब ये समझें कि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से ही कार्य करेगा। सूर्य में जिस प्रकार का प्रभाव है, देखिए अब गोचर के दृष्टिकोण से सूर्य तो का जो वर्ष है वो हर एक के लिए है, लेकिन अब आपका जो खेत है वो किस प्रकार का है, जिस प्रकार का बीज उसमें उत्पन्न होगा तो वैसे ही प्रभाव, बीज डलेगा वैसे ही प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो अब आपके जीवन में, आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार का सूर्य कॉम्बिनेशन बना रहा है, नवांश इत्यादि में शुद्ध है कि नहीं है, कहीं पाप कर्तृ योग में फंसा हुआ है, अशुभ ग्रहों के साथ में है, तो उसका प्रभाव भी वैसा ही होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में सूर्य के उपाय को आपको लगातार करते रहने का प्रयास करना चाहिए। और हमारा भाग्य जो बनता है ना, वो विशेष तौर पे बनता है इस समय में आपके कर्म के अनुसार से, और कर्म को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये 2026 का जो वर्ष है, ये विशेष तौर पे ऐसे योगा योग को लेके उपस्थित हो रहा है कि 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस 2026 में परिवर्तन का योग बनाएंगे। देर सवेर बहुत सारे ग्रहों में भयानक उठापटक होने के योग बनते दिखाई देंगे। शनि महाराज को छोड़ के बाकी सब ग्रह राशि परिवर्तन का योग भी बना रहे हैं। और आप मान लीजिए कि जैसा शनि ने पिछले साल योग बनाया, उठापटक का योग बनाया, कई प्रकार के विघ्न भी जीवन में उपस्थित करने के योग बनाए, और ऐसे ग्रहों की अवस्था में परिवर्तन के अनुसार से आप समझें कुछ योग ऐसे भी बनते दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उत्पात को दर्शाते हैं।
क्योंकि मंगल इस कुंडली इस बार जो है इस वर्ष में यदि हम देखें तो ग्रहों के अनुसार से आरंभ में तो अस्त चलेगा, फिर कई बार ऐसे योग भी बनेंगे ग्रहों के साथ साथ विभिन्न ग्रहों के जो कुछ ना कुछ आपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ विपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ ना कहीं आकाशीय दुर्घटनाओं के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है, और कुछ नए फ्रंट युद्ध के नए मैदान भी खुलते दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य का वर्ष है और सूर्य के वर्ष में जिस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देगा कि अपने आप को हर व्यक्ति बड़ा दिखाने के लिए, सामने वाले को छोटा दिखाने के लिए, सामने वाले को अस्त करने के लिए, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ऐसा होता है कि जो सामने वाले को किसी भी प्रकार से अस्त करने का योग ही बनाता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसको अस्त करने का योग बना देते हैं, उसको दिखाई नहीं देता है, वो ग्रह लोप हो जाता है, तो उसी प्रकार का प्रभाव मनोमस्तिष्क में छाने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसा योग चाहे राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, तो एक दुराग्रह के तौर पे भी इसका प्रभाव संसार में पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में खासतौर पे जो शनि राहु के योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिल्कुल आसपास ही ग्रहों का योग दिखाई देता है। शनि महाराज को देखें और राहु के साथ देखें तो बहुत पास स्थिति चल रही है ग्रहों की इस वर्ष में। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने की आवश्यकता है। वर्ष के आरंभ में बड़ा देव योग बना है जिसको माघ का महीना कहा जाता है। शास्त्र में एक मंत्र आया है, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघमासी च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये जो माघ का महीना है, माघ का स्नान जो है वो अपने आप में एक बहुत सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित किया गया है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में माघ के महीने में मेला लगता है, गंगा स्नान का पुण्य बनाता है, भगवान शंकर का विशेष पूजन करने का योग बनता है। और कहा जाता है कि ऐसे में भगवान शंकर को यदि बिल्वपत्र अर्पित कर दें, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैव बिल्वपत्र च, एक बिल्वपत्र भी यदि भगवान को सुंदर रूप से हम अर्पित कर दें इस माघ के महीने में, और नित्यपति यदि योग बना लें भगवान को सुंदर स्नान कराने के बाद, क्योंकि शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी, इन संसार में जो समस्त कष्ट हैं वो भगवान शंकर की प्रार्थना से ही दूर होते हैं। और जिन जिन ने भगवान शंकर की प्रार्थना जब जैसे सिखाई, असंभव को संभव करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की आपत्तियों को जीवन से दूर, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हों, भोलेनाथ का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो इसलिए इस समय में विभिन्न प्रकार के जो योग बने उनका हमको प्रयास करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। भगवान शंकर पत्रम पुष्पम फलम तो यम, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसे यानी जल से भी पत्र पुष्प बेलपत्र फूल जो है संसार में किसी और को नहीं चढ़ता है, सामान सब भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं। यानी कांटे वाला भी, आँख भी, सब प्रकार से भगवान शंकर को चढ़ा दिया जाता है और वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, अवगढ़दानी भगवान। तो ये सुंदर माघ का महीना जो है भगवान का के नाम से स्नान करें और उनका डुबकी लगाएं, तीर्थों में जाकर कुछ पूजा पाठ कर लें और भगवान को बिल्वपत्र। देखिए माघ का महीना एक बात समझें, ये माघ का जो फागुन का महीना होता है ऐसे में जो पत्ते हैं ना वो भी छिद हो जाते हैं। ऐसे में अखंडैव बिल्वपत्र च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शास्त्र कहता है कि एक जो अखंड बिल्वपत्र जो किसी प्रकार से टूटा फूटा ना हो, उसमें कोई छेद ना हो, अखंडित हो, तो उसको ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए भगवान को यदि अर्पित कर दें तो आप सत्य माने बहुत सारे कष्ट जीवन के दूर होने के योग भगवान बना देते हैं। और जितना करोड़ों कन्याओं को दान करने के का पुण्य मिलता है वैसा ही पुण्य केवल एक बिल्वपत्र से प्राप्त हो जाता है भगवान को अर्पित करने से। तो इसलिए ये सुंदर माघ के महीने में इतना छोटा सा प्रयोग जो शास्त्र में वर्णित है उसको करने का प्रयास करें। और इस समय में बहुत सारे योग बनेंगे। ये जो नववर्ष आरंभ हो रहा है बहुत कुछ नया आपके लिए आया है लेकर। आप समझ लीजिए आपके जीवन में क्या कुछ घटनाएं घटने के योग हैं। ग्रहों का गोचर का प्रभाव के साथ साथ आपकी जन्मपत्री के अनुसार से किस प्रकार के योग बन रहे हैं। कई बार हमारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं लोगों के और उस प्रश्नों को हम लिख के भी भेजते हैं, जवाब भी भिजवाते हैं कि अब गोचर में हमने आपका जन्मपत्र जो राशि के अनुसार से, योग के अनुसार से, नक्षत्रों के अनुसार से आपके प्रभाव को समझा और बताया किस प्रकार का प्रभाव है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं घट रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा क्यों नहीं घट रहा है। कहीं आपकी दशाएं तो फर्क नहीं है, कुछ ना कुछ दशाओं में कुछ दिक्कत आ रही हो, जन्मपत्री में कुछ मूलभूत कारण हो, कब आपका भाग्य जागने लिखा है, कब आपकी जीवन हम लगे जा रहे हैं, जीवन में मेहनत करे जा रहे हैं लेकिन भाग्य नहीं जाग रहा है। कारण क्या है, समय कब आने वाला है, वो समय कब आएगा जो हमारे मानसिक तौर पर हमको संतुष्टि देने का योग बनाएगा। और वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के ज्ञान से, ज्योतिष जिसको कहा जाता है ना वो दिव्य विज्ञान,
वो रोशनी देने वाला ज्ञान, वो रास्ता निर्द्वंद भाव से रोशनी प्रकाश को देने वाला ज्ञान जो है, वो प्रकाश जो है वो देने वाला जो ज्ञान है ना, प्रकाश नेत्र ज्योतिष वेद के अंदर कहा गया है कि ज्योतिष की संज्ञा नेत्र की है। तो इस बात को हम समझे तो दिव्य ज्योति जो है वो ज्योतिषी है कि जो विज्ञान जो है जो आपको दिखा सकता है कि भाई कौन सा रास्ता अंधकार को जो प्रकाश के अंदर परिवर्तन करने का, अज्ञान से ज्ञान यानी भविष्य को ज्ञान का जो प्रकाश है वो भी दिखा दे, तो वो ज्योतिष विज्ञान है। उसकी सहस्त्रों शाखाएं हम गोचर के माध्यम से, बहुत सारे और के माध्यम से आप सबके समक्ष उन सब गणनाओं को इसके माध्यम से अपने इस आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से रखते हैं, बताते हैं और उनको समझना चाहिए। और जो जो जीवन में घटनाएं हैं उनका पूर्वाभास भी सही होता है। पिछले वर्ष हमने बहुत सारी घटनाओं के बारे में आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो बनता है समय समय पर घटने वाली घटनाएं, वो बिल्कुल उसी प्रकार से आपके समक्ष रखी और बहुत सारे लोगों के प्रश्नों का निदान भी हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास किया। आप भी अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, खुद आके विवेकानंद योगाश्रम में मिल सकते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हर महीने आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रमों में भी आप जुड़ सकते हैं। हम सब एक बात समझे, कभी विभिन्न ग्रहों के उपायों के चक्कर में फंसते हैं कि भैया उपाय ऐसा कर ले वैसा कर ले। उपाय सीधा साधा भगवान का स्मरण ही है, भगवान का भजन ही है और उसमें केवल आपके विश्वास और श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है, समय के समर्पण की आवश्यकता है। हम लगे हैं जन्म पर कुछ सिर्फ अंगूठियां पहनने में, कुछ टोटके कर लेने पे, ये टोटका कर ले वो टोटका कर ले। सीधा सीधा भगवान का भजन करिए, ना हींग लगे ना फिटकरी रंग चौका हो। तो आप जो विभिन्न कार्यक्रम के बारे में हम आपको समय समय पर हर रोज़ आपके राशिफल के अनुसार से बताते रहते हैं, पौराणिक ज्योतिष को आपके समक्ष लाने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो विशेष तौर पर पुराण के अनुसार से शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से विद्यमान बताया गया है और उसमें उनके जो निदान हैं, टेस्टिमनीज हैं कि क्या किया, किसके जीवन में कैसा कष्ट आया, तो उनका वर्णन जो है हमारे पुराणों में मिलता है, हमारी कथाओं में मिलता है। और उन कथाओं से ही क्या होता है कि आप जब पंचांग देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई व्रत आता है, हर व्रत की कोई ना कोई कथा है, वो किसी ना किसी पुराण में लिखी हुई है। वो कथा है क्या? वो कथा जो है वो सत्य कथन है कि उसके जीवन में कैसे कष्ट आया, उसने कौन सा व्रत किया, चाहे चतुर्थी का, चाहे एकादशी का, चाहे पूर्णिमा का, चाहे अमावस्या का, जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनको व्यक्ति ने कैसे कर कर ठीक किया। लाखों वर्षों से उन सब अनुभवों का जो निष्कर्ष दिया गया है वो पुराणों में दिया गया है। हम उसी को माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, उन पौराणिक कथाओं के माध्यम से, उन पौराणिक उपायों के माध्यम से आपके समक्ष हर रोज़ की गणनाओं को बताते हैं। तो इनको केवल कथा मत समझें, कथा के समझ में चक्कर में फंसोगे ना तो विडंबना उत्पन्न होगी आपके जीवन में। ये 2026 बहुत कुछ नया करने आया है। ये समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सोते सोते निकल जाएगा नहीं तो समय। तुरंत समझिए क्या होने वाला है आपके भविष्य में। ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हैं और सही दिशा पकड़ सकते हैं। सही दिशा पकड़ लोगे, सही रास्ता पकड़ लोगे तो तुरंत अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। नहीं तो पृथ्वी गोल है, कोई लंबा रास्ता लेगा, कोई छोटा रास्ता लेगा। अनुभव के माध्यम से, गुरु के सानिध्य में रहकर हमको छोटा रास्ता पता चल जाता है, नहीं तो बहुत लंबा पहुंचोगे तो सही लक्ष्य में। आप समझें कि आप पृथ्वी गोल है, हमको इधर चलना शुरू किया, हम इधर से रास्ता छोटा था तो हम यहीं से यहीं छोटे रास्ते पहुंच जाएंगे। नहीं तो पूरा लंबा घूमकर जिंदगी लगाकर फिर उस लक्ष्य में, लक्ष्य हमारे बिल्कुल पड़ोस में बैठा था लेकिन हम उसको भटकते भटकते कहाँ से कहाँ भटकते रहे। तो इसलिए ज्योतिष के माध्यम से, जो अनादिकाल से हमारे समस्त जितने शास्त्रों के माध्यम से लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने उसका सहारा लिया है, तो आप भी ज्योतिष के माध्यम से हमारे इस संस्थान से जुड़ें। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं और ये वर्ष आपके लिए कुछ नया करने के लिए जैसे उद्धृत हो रहा है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का वर्ष है। आप सबके जीवन में सूर्य के समान प्रकाश का सुंदर योग बने और संसार पर आपका वर्चस्व स्थापित हो, ऐसा भगवान की तरफ से आप सबको आशीर्वाद। धन्यवाद, नमस्कार।